साला बड़ी बेटी प्रेम प्रसंग में पागल और प्रेम प्रसंग में ऐसे घटना को अंजाम हुआ। यानी बड़ी बेटी प्रेम प्रसंग में प्रेग्नेंट होती है तो आगे चलकर उसकी छोटी बहन रेप में प्रेग्नेंट होती है। यानी बड़ी प्रेम प्रसंग में तो छोटी रेप में। तो कैसे हुआ, क्या हुआ होगा दोस्तों? मैं यहां बता दूं, दो ऐसी बहन हैं जिसके साथ 2 साल पहले जो घटना हुआ था वो वाकई सोचने वाली बात है, सोचने वाली लाजमी सी है। क्योंकि दोस्तों इन लोगों की उम्र की बात करूं तो एक की उम्र 20 साल के आसपास जबकि दूसरे की उम्र 17 साल के आसपास होगी। जी 17 साल के आसपास उस वक्त की अभी कुछ और है दोस्तों। तो आपको बता दो इन लोगों के साथ जो घटना को अंजाम दिया गया था, जो कृत्य किया गया था इन लोगों के साथ, वो वाकई यहाँ पे सोचने वाली बात थी दोस्तों। और लोग जाने थे तो लोग सलाह यहाँ पे वाकई हैरान थे। कैसे घटना को अंजाम दिया गया था दोनों बहनों के साथ दोस्तों पूरी जानते हैं, तय तक चलते हैं, डिटेल निकालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। दोस्तों आज की सच्ची घटना की मैं बात करूं तो मैं दोस्तों राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान के चूरू जिला की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों वो साल 2022 का वो साल था और वो लगभग जब घटना का पर्दाफाश हुआ तो वो मार्च का लगभग दोस्तों वो मार्च का वो महीना था। तो मैं यहाँ बता दूं दोस्तों लगभग मार्च के महीने में इस घटना का पर्दाफाश हुआ। कैसे हुआ, क्या घटना घटी थी, खैर इसकी बात करें तो चूरू जिला का रहने वाला एक परिवार था दोस्तों। उस परिवार में माता थी, पिता था और 2 बेटी थी। एक बेटी की उम्र 17 साल के आसपास उस वक्त की थी तो दूसरे की 19 से 20 साल के आसपास की होगी। तो माता पिता दोस्तों चूरू जिला के ईंट भट्टे पर हर दिन मजदूरी करने जाया करते थे और साथ ही सबसे बड़ी बेटी भी कभी कभी जाया करती थी, जबकि सबसे छोटी बेटी पढ़ाई किया करती थी जिसकी उम्र लगभग 16 से 17 की होगी उस वक्त की। समय बीत रहे थे, इनके परिवार खुशहाल में था, मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। लेकिन यहाँ कहा हुआ था आगे कि बड़ी बेटी भी, मैंने यहाँ कहा दोस्तों कि अपनी माता पिता के साथ मजदूरी करने जाया करती थी। तो वहीं दोस्तों 2 लड़के मजदूरी करने वहां भी आए। हालांकि बहुत कोई आते थे लेकिन 2 ऐसे लड़के, एक का नाम दोस्तों नितिन तो दूसरा का नाम यहाँ कुश। ये 2 ऐसे लड़के थे दोस्तों। यहाँ आपको बता दो नितिन नाम के लड़के से दोस्तों प्रेम प्रसंग चल जाता है इस लड़की का। जी प्रेम प्रसंग चल जाता है, जिसके बाद दोस्तों प्रेम प्रसंग में ये दोस्तों जिसके बाद दोनों एक दूसरे के इजहार करते हैं दोनों का। जिसके बाद ये घूमते फिरते अकेले में समय बिताते, परिवार वालों को इधर भनक तक नहीं लग पाते, वो हर चीज करते, संबंध बनाते शादी का। जिसके बाद दोनों कहते कि हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे, मैं तुमसे शादी करूंगा, लड़की भी कहती मैं तुमसे शादी करूंगा। तो दोस्तों समय बीत रहे थे, लड़की प्रेम प्रसंग में इतनी अंधी थी कि आपको बता दो वो प्रेग्नेंट थी लेकिन उसे पता नहीं था। जी प्रेग्नेंट थी, वो पता नहीं था उसे। तो मैं आगे बता दूं, आगे चलकर ये होता है कि दोस्तों नितिन का दोस्त एक होता है और उसके दोस्त को यह बात भनक पड़ जाती है कि मेरा दोस्त प्रेम प्रसंग में पड़ा है। तो उसका कहना था कि यार तुम प्रेम में पड़ गए हो, प्रेम में पागल हो गए हो, मेरा भी कुछ करो यार, मैं कब तक सिंगल रहूंगा। तो दोस्तों जिसके बाद नितिन ने कहा था ठीक है सोचता हूँ। दोस्तों वो हर दिन की तरफ अपने प्रेमी से मिलने गया था, प्रेमिका से। और जिसके बाद वहां वो कुछ ऐसा वर्ड उसने मुंह से निकाला और कुछ बात ऐसी कही। वो कहता है देखो ना यार, मेरा दोस्त भी तुम कहता है कि मेरे लिए भी कोई लड़की ढूंढो, तो मैं कहाँ से ढूंढूं लड़की बताओ। तो दोस्तों आगे कह चलकर उससे पता चलता है कि उसकी एक बहन है। तो बहन के बारे में उसने उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। यानी नितिन उसकी बहन के बारे में कहता है कि ऐसा करो तुम मेरी अपनी छोटी बहन के साथ ही मेरे दोस्त की को सेट कर दो। तो एक बहन दोस्तों जिसके बाद जब ये बात सुनती है वो लड़की, तो वाकई सोचने पे वो मजबूर थी, बौखला जाती है। जिसके बाद गुस्सा में लाल और जिसके बाद दोस्तों जोर का थप्पड़ जड़ देती है नितिन को। जिसके बाद कहती है कि आज से मेरा तेरा रिश्ता कुछ नहीं रहेगा साला, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। लड़की दोस्तों ये प्रेग्नेंट थी, इसे पता नहीं था। आपको पता तो ये औकात कह चल जाते, अब लड़का को लग जाता है बुरा क्योंकि उसे लग गया था थप्पड़, बेइज्जती महसूस हुआ था ना। और जिसके बाद उसने सोच लिया कि मैं इस लड़की के साथ घटना को अंजाम दूंगा और ऐसे वारदात को अंजाम दूंगा कि किसी ने कल्पना नहीं किया हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अपने दोस्त का वो साथ लेता है। और जिसके बाद आपको बता दूं जब ये दोनों बहनें जब घर पर एक दिन अकेली थी दोनों बहन, तो यहाँ बता दो दोनों दोस्त घुस जाते हैं। और जिसके बाद प्रेमी जो है प्रेमिका के साथ संबंध बनाता है, जबकि उसकी छोटी बहन के साथ भी वो रेप करते हैं, उन्हें भी वो नहीं छोड़ते हैं, रेप करते हैं छोटी बहन के साथ दोस्तों। जिसके बाद वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है लगभग 2 से 2.5 महीने की।
2 से ढाई महीने की प्रेग्नेंट होगी, तो यानी दोनों बहन प्रेग्नेंट थी दोस्तों, उन्हें पता नहीं था। बड़े बहन 5 से 6 महीने की, तो छोटी बहन 2 से ढाई महीने की। लेकिन आगे चलकर इसका खुलासा हुआ, तो खुलासा कैसे हुआ, खैर इसकी बात करें तो बड़ी बेटी एक दिन नहा रही होती है, तो माँ की नजर उसकी पेट पर पड़ती है, तो माँ को पेट थोड़ा बड़ा लगा, यानी सामान्य से थोड़ा बड़ा नजर आवत है। यह बात जिसके बाद दोस्तों माँ ने शक के आधार पर अपने पति को कही। इसके बाद दोनों माता पिता बड़ी बेटी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टरों का कहना था कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और ये भी 6 महीने की। पैरों तले जमीन से खिसक गई थी, और जिसके बाद बेटी को घर लाते हैं। बेटी रो रही थी, माँ भी रो रही थी, पिता, बेटी, माँ, तीनों का सभी पर दुख का पहाड़ से टूट पड़ा था। बेटी से सवाल किया जा रहा था बार बार कि कैसे हुआ, किसने किया, कुछ नहीं बताया, कुछ मुंह से नहीं निकाला, लेकिन बाद में उसने सब बता दिया। और ये बात भी बता दिया कि छोटी बहन के साथ भी उसने गलत किया। जब जैसे ही ये बात पिता सुनता है दोस्तों, उसे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तो छोटी बहन का भी चेकअप कराया गया, जहां पता चला कि दोनों बहन प्रेग्नेंट है। अब एक घर का 2 बहन प्रेग्नेंट, यानी एक घर के 2 बहन, शादी से पहले ही ऐसा हाल, तो क्या बीती होगी उस परिवार पर दोस्तों, इसका अंदाजा लगाना कहीं न कहीं मुश्किल है। तो दोस्तों हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी जैसे जैसे सयान होती है तो टेंशन होता है शादी को लेकर, परिवार को लेकर, और शादी भी हो तो अच्छे घर में हो, लेकिन अब शादी से पहले ही वो माँ बन जाए तो क्या बीतेगी, कहीं न कहीं दोस्तों सोचने वाली बात है। तो ये परिवार वालों सोचने पे मजबूर थे दोस्तों, वाकई दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था, और आग की तरह ये घटना, ये बात तो गांव में फैल गई थी, और हर कोई सहम सा गया था, सोचने पे मजबूर था। दोनों बेटी की ऐसी स्थिति देखकर परिवार वाले वाकई दुखी से थे, और कौन नहीं रहेगा यार, कौन नहीं रहेगा। तो ये घटना को अंजाम दिया गया दोस्तों, जिसके बाद बेटी को लेकर आपको बता दूं पिता थाने पहुंचता है, और जिसके बाद मामला दर्ज करवाता है। तो विभिन्न धाराओं, पोक्सो एक्ट का अलावा अलग अलग धाराओं पे दोस्तों मामला दर्ज किया, जिसके बाद दोनों शख्सों को गिरफ्तार किया गया। तो जिसके बाद जो कड़ी से कड़ी, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई थी। और आप इस घटना को किस तरह देखते हैं दोस्तों? राजस्थान के चूरू जिला में यह वारदात को अंजाम दिया गया था दोनों बहनों के साथ, जहां पर रेप जैसी घटना को अंजाम देने के बाद यह मामला निकला और ये कहानी उमड़ी, और जिसके बाद आपने जाना। तो ऐसे लोगों की सजा भी क्या हो, अपनी राय जरूर दे दोस्तों। फिलहाल इस क्राइम की सीरीज में इतना ही, अगली वीडियो पे मुलाकात होगी सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।